कहानी का नाम पेड़ की पुकार। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में राम भरोसे नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी काजल के साथ रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बचपन में ही हो गया था और अब उसके पास न जमीन थी, न पशु और न ही कोई स्थायी काम। वह हर दिन जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। सर्दियों की एक सुबह उसकी बेटी भूख से बिलख रही थी और बोली, बाबा, आज भी भूखे सोएंगे क्या? यह मासूम सवाल राम भरोसे की छाती चीर गया। वह बिना कुछ खाए अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की सुबह सुनहरी धूप से भरपूर थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी जमीन पर गिर रही थी। राम भरोसे एक विशाल घने पेड़ के पास पहुंचा और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाने वाला था, एक रहस्यमयी आवाज आई, रुको! वह चौंक गया, चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज आई, मुझे मत काटो, मैं एक जीवित प्राणी हूं। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जो लकड़ी से कहीं अधिक कीमती है। राम भरोसे ने डरते डरते पूछा, कौन? पेड़ बोला, मैं हूं यह पेड़। मैं वर्षों से इस जंगल की रक्षा कर रहा हूं। जो मेरी बात समझता है, मैं उसकी मदद करता हूं। राम भरोसे कुछ पल रुका, फिर अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद कर बोला, अगर तू सच में मदद कर सकता है तो कर। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दूंगा। इसे अपने आंगन में लगाना। यह 7 दिनों में फल देगा, सोने के फल। लेकिन एक शर्त है, लालच मत करना। इस पेड़ की देखभाल ऐसे करना जैसे अपने बच्चे की करते हो। राम भरोसे ने श्रद्धा से सिर झुकाया। पेड़ की जड़ों से एक चमकता हुआ बीज निकला। वह उसे लेकर अपने घर गया और झोपड़ी के पास जमीन खोदकर बो दिया। हर दिन वह पेड़ से बात करता, उसे प्यार से दुलारता। पड़ोसी उसका मजाक उड़ाते, देखो बाबा, भूख से दिमाग खराब हो गया है, पेड़ से बातें करता है। मगर राम भरोसे मुस्कुराकर कहता, जिससे भरोसा हो उससे बात करने में शर्म नहीं होती। 7वें दिन चमत्कार हुआ। पेड़ पर 3 सुनहरे फल लगे। वह उन्हें तोड़े बिना जंगल गया और पेड़ को धन्यवाद कहा। पेड़ ने कहा, अब यह पेड़ हर हफ्ते तुम्हें 3 फल देगा। इन्हें बेचकर तुम ईमानदारी से अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, पर लालच मत करना, वरना वरदान चला जाएगा। राम भरोसे ने ईमानदारी से वही किया। 3 फल बेचता, जरूरतें पूरी करता, झोपड़ी ठीक कराई, बेटी को स्कूल भेजा और गांव के जरूरतमंदों की भी मदद करने लगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन सरपंच ने पूछा, तू अचानक इतना खुश और स्थिर कैसे हो गया? राम भरोसे मुस्कुराया, जब तू पेड़ से बात करना सीख जाता है तो जिंदगी भी मुस्कुराने लगती है। लेकिन एक दिन काजल बीमार पड़ गई। इलाज के लिए शहर जाना पड़ा और खर्चा बहुत अधिक था। राम भरोसे के मन में आया कि क्यों ना इस बार सारे फल तोड़ ले, पर उसे पेड़ की चेतावनी याद आ गई। वह जंगल गया और बोला, मुझे माफ करना, पर मेरी बेटी की जान पर बन आई है। अगर तू मदद नहीं करेगा तो मुझे सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद पेड़ बोला, तू अब भी सोने के लिए नहीं, बेटी के लिए सोच रहा है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। आज मैं तुझे 7 फल दूंगा, पर यह आखिरी बार है जब मैं नियम तोड़ रहा हूं। राम भरोसे की आंखें भर आईं। इलाज के बाद काजल ठीक हो गई। राम भरोसे फिर साधारण जीवन में लौट आया। वह अब भी हर दिन पेड़ के पास जाता, लेकिन फल मांगने नहीं, धन्यवाद कहने। गांव वालों ने उस पेड़ के चारों ओर बाड़ बना दी और वहां हर साल पौधारोपण का आयोजन शुरू किया। अब वह पेड़ सिर्फ लकड़ी का साधन नहीं, गांव की पहचान बन चुका था। सीख, प्रेरणा। जो लोग प्रकृति से बात करना जानते हैं, वे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत सोना नहीं, भरोसा और नीयत होती है। जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे लगी कमेंट करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।